नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत शुभ अशुभ, जिसे शकुन या अपशकुन कहा जाता है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे कि विभिन्न देशों में शकुन और अपशकुन के प्रति क्या अवधारणाएं प्रचलित हैं, ज्योतिष में इसका क्या महत्व है, क्या ज्योतिष गणनाओं में इनको सम्मिलित किया गया है, क्या साहित्यों में इनकी विवेचना की गई है और वेदों में इनका क्या वर्णन है। हम जानते हैं कि हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। हमारे वेदों में अध्यात्म के साथ आधुनिकता भी है। दुनिया में बहुत सारे जो वैज्ञानिक इन्वेंशन हुए हैं, वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, उनका उल्लेख, उनकी जानकारी हमारे वेदों में देखने को मिलती है। आज पूरी दुनिया में वेदों के प्रति तमाम रिसर्च हो रहे हैं, जिससे बहुत सारी आधुनिक खोजों के जो सूत्र हैं वो वेदों में मिले हैं। वेदों जब वेदांग लिखे गए तो 6 वेदांग थे। 6 वेदांगों में शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये ज्योतिष 6 वेदांगों में आता है। और इसी ज्योतिष में सगुन और अपशकुन का भी वर्णन आता है। सगुन का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, प्रकृति के जीवन में तमाम संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए लाभकारी हो, हितकारी हो, शुभकारी हो, उसको शकुन कहा जाता है। और जो कि समाज को, व्यक्ति को परेशानी में डालता हो, बाधाएं पैदा करता हो, उसे अपशकुन कहा जाता है। यदि भारत में देखें तो भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता में भी शुभ और अशुभ के संकेत देखने को मिलते हैं। हमारे भारतीय परंपराओं में स्वास्तिक का जो चिन्ह बना जाता है, इसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है, वेदों में भी देखने को मिलता है। हमारे ज्योतिष की जो शुरुआत है, बराहमिहिर की जो बृहत संहिता है, उसमें भी सगुन और अपशकुन का वर्णन किया गया है। सगुन और अपशकुन का विभिन्न समाजों में अलग अलग अवधारणाएं प्रचलित है। अगर भारतीय समाज में देखा जाए तो बिल्ली का रास्ता काट देना, छींक आ जाना, पुरुषों के लिए बाईं आंख का फड़कना, महिलाओं के लिए दाईं आंख का फड़कना, और कौवे का बोलना, उल्लू का बोलना, खाली जाते समय, यात्रा के समय खाली बर्तन नजर आ जाना, ये अशुभ के अंतर्गत समाजों में प्रचलित है। शगुन के अंतर्गत बरसात हो जाना, फूल दिख जाना, गाय बछड़े पिलाते हुए गाय को दिख जाना, स्वास्तिक का चिन्ह दिख जाना, ये तमाम संकेत शुभ और अशुभ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। पंचांगों में भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कि पंचांग देकर अपने कार्य का प्रबंधन करते हैं। और पंचांगों में भी शुभ अशुभ, सर्वार्थ योग, लाभ योग, अमृत योग, ये सब हम सब भारतीय परंपरा में, हमारे पंचांगों में ये सब बातें वर्णन किया गया है। तो हमने चर्चा की, ये बराहमिहिर ने अपने बृहत संहिता में भी इसकी वर्णन किया। अगर विदेशों में चले जाएं तो विदेशों में भी इस तरह की परंपराएं प्रचलित है। दक्षिण अफ्रीका में चले जाएं, दक्षिण अमेरिका में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, चाइना में 4 का अंक अशुभ माना जाता है, यूरोप में 13 का अंक अशुभ माना जाता है। और इसी तरह की बहुत सारी अवधारणाएं प्रचलित है। इवन संकेतों के माध्यम से भी शुभ और अशुभ का की विश्लेषण किया जाता है। इस संबंध में मनोविज्ञान के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड ने अपनी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में लिखा कि इसके संबंध में जानकारियां भी दी हैं। शुभ और अशुभ कि अगर भारतीय परंपरा में कहें तो बृहत संहिता में देखने को मिलता है, भास्कराचार्य के सिद्धांत श्रवण में देखने को मिलता है। और 11वीं शताब्दी में ये जो बंगाल का क्षेत्र में लक्ष्मण सेन का शासन था, लक्ष्मण सेन, उनके पुत्र हुए बल्लाल सेन ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है अद्भुत सागर ग्रंथ। इस ग्रंथ में शकुन और अपशकुन का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कवि बसंत राज ने शकुन संजक किताब लिखी है। शकुन संजक ये भी इसी 11वीं-12वीं शताब्दी का है, जिसमें ये शकुन और अपशकुन का वर्णन किया गया है। और बहुत सारे विदेशी लेखकों ने, जो कि हम भारतीय ज्योतिष परंपरा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, जिसमें मैक्स मुलर है, इवन की आधुनिक युग में टर्नियर ने इसका अध्ययन किया, बर्नियर ने इसका अध्ययन किया, और
कहा कि भारतीय ज्योतिष की जो परंपराएं हैं बड़ी ही वैज्ञानिक है, बड़ी ही आध्यात्मिक है, और जिसमें आधुनिक व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती है, जिसमें आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम भी देखने को मिलता है। तो इस तरह भारतीय ज्योतिष में शकुन का वर्णन है, जिसमें 2-3 जो साहित्य हैं, वराहमिहिर की बृहत संहिता और बल्लाल सेन का अद्भुत सागर ग्रंथ और बसंत राज कवि का शकुन संजक, ये हमारे भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है, जिसमें इनका वर्णन किया गया है और इनकी वैज्ञानिक व्याख्या भी वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है, जिनको अपशकुन के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे कौवे का हो गया बोलना हो गया, उल्लू का बोलना हो गया, इनसे निगेटिव नकारात्मक तरंगें निकलती हैं, वातावरण को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं। तो ये इनके कोई वैज्ञानिक व्याख्याएं भी आती है, ऐसी एनर्जीज जो नकारात्मक हो, मन को डिस्टर्ब करती हो, बाधाएं पैदा करती हो, मन को आंदोलित करती हो, उन्हें उनसे ऐसी तरंगे जैसे उल्लू का हो गया, बिल्ली का हो गया, तो बिल्ली में बड़ी ऐसा कहा जाता है कि रास्ते का जाते समय उसकी जो एनर्जी निकलती है, जो रे निकलती हैं, उस पर नकारात्मक किरणें देखने को मिलती हैं। यूरोप में चले जाएं तो काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है। काली बिल्ली के रास्ते में जाते समय उसकी जो आंख की चमक होती है उसको अशुभ की गिनती में लेते हैं। चाइना में भी आप देखें तो चाइना में आई चिंग एक किताब लिखी गई थी जिसमें शकुन अपशकुन का वर्णन किया गया है। जापान में एंड्रॉइड टेक्स्ट बुक में ये शकुन अपशकुन का वर्णन किया गया है। अगर हम चाइना की बात करें तो जो अशुभ को दूर करने के लिए, अपशकुन को दूर करने के लिए जो फेंग शुई की अवधारणा आई थी, वो इसी के अंतर्गत आई थी। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण हमारे यहाँ शास्त्रीय साहित्य हैं, साहित्यों की वर्णन विवेचना है वेदों में, उपनिषदों में, तो इस तरह की बातें की गई हैं जिसमें जिसकी आध्यात्मिक परख और वैज्ञानिक परख, जिनकी शोध और अनुसंधान भी किया गया है। लेकिन इस शकुन अपशकुन का हमारे ज्योतिष में जरूर बड़ा महत्व है। लोग अपने कार्यों का प्रबंधन इसी पंचांगों के माध्यम से, खासकर भारतीय परंपरा में देखने को मिलता है। तो आज हम शकुन की वर्णन किए और उन ग्रंथों के वर्णन किए जिनका वर्णन शकुन के संबंध में किया गया है। जय हिंद, जय भारत।